रायबरेली के स्थानीय एक होटल में पहुंचे थे मनोज जायसवाल, जो कि चेयरमैन है नगर पालिका परिषद विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर, और उनके साथ में उत्तर कुमार मौर्य, उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी भी मौजूद थे। इस मौके पर अतुल गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष युवा उद्योग व्यापार मंडल, राजेश अग्रवाल, जिला सह संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनका स्वागत किया। S7 की उनसे हुई खास बातचीत। सर, अपना परिचय दीजिए। मनोज जायसवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मिर्जापुर। आपने जनपद मिर्जापुर एक विंध्य क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो। आपने अपने चेयरमैन के रहते हुए उस क्षेत्र में क्या क्या आपने कार्य किए? हमने जब शपथ लिया था तो हमने ये प्रयास किया था कि जनता की जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो, उसको लेके हम लगातार आज भी काम करते चले आ रहे हैं और परिणाम भी निकला है। 500 से अधिक सड़कें, 350 से अधिक मिनी ट्यूबवेल, 8000 के लगभग लाइट, और इसी तरह से दोनों टाइम सड़क, मुख्य सड़क पे झाड़ू लगने का काम हमारे कार्यकाल में हुआ है। पार्क भी बन रहे हैं, तालाब भी बनेंगे, कई ऐसे काम जो नगर पालिका क्षेत्र में इसके पहले नहीं हुए थे, हमने अपने कार्यकाल में मिर्जापुर की जनता के सहयोग से करने का काम किया है। और इस कोरोना की महामारी में भी जनता ने भरपूर समर्थन दिया। हम ऑनलाइन रह के रोज़ जनता के बीच जनता की समस्याओं को समझते थे, सुनते थे, उस पर क्रियान्वयन करते थे, और निश्चित रूप से जनता के सहयोग से हम लोग इस लड़ाई को अभी तक लड़ते चले आ रहे हैं। मिर्जापुर पर्यटन के साथ ही साथ वहाँ पे प्राचीन कालीन का उद्योग, पीतल का उद्योग एक अपना स्थान रखता था। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं पीतल का बर्तनों का और कालीन का नाम से जाना जाता था मिर्जापुर और भदोही। क्या कारण है कि आज दोनों ही व्यापार एकदम ठप्प हो गए हैं? क्या आप प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से ऐसी क्या विसंगतियां हैं जिसको दूर कराने का आप प्रयास करेंगे क्या? देखिए, एक आज संयोग से व्यापारी दिवस है और आपने व्यापारियों से संबंधित सवाल को किया है। निश्चित रूप से मिर्जापुर पीतल बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। माँ विंध्यवासिनी के धाम के साथ साथ इस उद्योग का भी बोलबाला भारत में ही नहीं, विश्व में भी यहाँ का बर्तन जाया करता था। कुछ तकनीकी कमियों के कारण आज ये व्यवसाय थोड़ा नीचे आया है, और आपको बताते हुए मुझे निसंकोच में कह रहा हूँ कि मुरादाबाद में गया था अभी फरवरी में, और मैं 2 दिन वहाँ था, एक शादी समारोह में गया था, तो वहाँ भी मैंने नज़दीक से देखा और वहाँ के व्यापारियों से चर्चा किया। तो मुरादाबाद के जो बर्तन हैं वो काफ़ी डेवलप होकर विदेश में भी उसकी सप्लाई जा रही है। हम वहाँ से आने के बाद मिर्जापुर के व्यवसायियों से बात किए थे, और अभी कुछ दिनों पहले, 1.5 साल पहले, मिर्जापुर के इस व्यवसाय के लिए कुछ लोग ग्रहण लगाने का काम कर रहे थे। हमने उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी से मिलकर मिर्जापुर का जो कसरट्टी क्षेत्र है उसको औद्योगिक जोन पीतल नगरी के रूप में करने के लिए अपनी बात रखा था, और उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी से उन्होंने निर्देशित किया था कि आप प्रस्ताव बना के भेजिए और कैबिनेट में इसको रखा जाए। तो निश्चित रूप से मिर्जापुर के व्यवसाय के लिए हम बराबर चिंतित हैं, और आगे क्या हो सकता है इसको हम देखेंगे। अयोध्या के बहुत ही बड़ा पर्यटन का हब बना दिया गया है, जैसा कि आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर सारी ताकतें झोंक दी हैं। क्या आप ऐसा प्रयास नहीं करेंगे कि विंध्य क्षेत्र एक धार्मिक नगरी के रूप में एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जैसा आपने देखा होगा कि आपको काशी में भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना है? क्या मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र में विंध्य कॉरिडोर की स्थापना होनी है, लेकिन कोरोना के काम के कारण अभी ये काम कुछ स्लो है। परसों मैं अपने उस विंध्याचल मंडल के आयुक्त महोदया से मिला था,
और हमारी उनसे इस मुद्दे पे बात हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल भी चलेगा, हम सबको काम भी करना है और इसी में एक दूसरे के सहयोग से वो जो काम में थोड़ी सुस्ती आई है वो आगे बढ़ाकर निश्चित रूप से विंध्य क्षेत्र जो पर्यटन के दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके विकास के लिए सरकार चिंतित है। उत्तर प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चिंतित हैं और इसलिए जब गंगा यात्रा लेके आए थे तो बाकायदे उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था और अधिकारियों को निर्देश दिया है और सब जिस तरह के कार्यक्रम, जिस तरह के कार्य वहाँ होने हैं उसका सब कुछ बन गया है, व्यवस्थित रूप से सिस्टम से बना है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विंध्याचल क्षेत्र को निश्चित रूप से मजबूत तरीके से काम करके उस क्षेत्र का विकास करें। आप भारतीय जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुके हैं और पुराने सिपाही हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर का मुद्दा था उसको जो है कहीं ना कहीं भारतीय आस्थाओं को देखते हुए उन्होंने तो उसका तारीख भी बताया और उसका शिलान्यास भी किया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। एक विपक्ष आजकल एक परशुराम जी के लिए भी बहुत ज़्यादा पैरवी कर रहा है, तो कहाँ से आप इसको देखते हैं, किस दृष्टिकोण से आप इस बारे में हमारे प्रदेश के जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं या और लोग बयान देंगे, ये हमारे स्तर का विषय नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक, धन्यवाद।